हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट यूट्यूब चैनल, जहां पे हम डेली यूजीसी नेट के लिए या गेट एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के लिए हम अलग अलग कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। और एग्जाम्स में जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो भी डेली हर एक लेक्चर्स के लास्ट में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में, कि नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है। यही आज का मेरा टॉपिक है। चलिए बिना वक्त गवाए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नैंड गेट को और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहते हैं। जैसा कि आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट कहलाता है। और डिराइव्ड गेट की अगर बात करें तो 4 गेट डिराइव्ड गेट के अंदर में आता है: नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट और एक्सऑर गेट। ये चारों गेट को डिराइव्ड गेट कहा जाता है। डिराइव्ड गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 3 बेसिक लॉजिक गेट है उसी की मदद से हम इस गेट को बनाते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें दो अलग अलग गेट है। जो नैंड गेट है और जो नॉर गेट है उसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि नैंड गेट की मदद से और नॉर गेट की मदद से तीनों बेसिक गेट को अचीव किया जा सकता है। अगेन फिर से हम रिपीट कर देते हैं, नैंड गेट को और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं क्योंकि नैंड गेट की मदद से या नॉर गेट की मदद से तीनों बेसिक लॉजिक गेट को हम अचीव कर सकते हैं। कहने का मतलब, नैंड गेट से हम एंड और नॉट तीनों गेट बना सकते हैं। सिमिलरली नॉर गेट के भी मदद से हम एंड गेट को, और गेट को और नॉट गेट को बना सकते हैं, उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए नैंड गेट को और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। क्लियर? देखिए, यही पॉइंट हम लिखे हैं पहले स्लाइड में। In Boolean algebra, the NAND and NOR gate are called universal gate because any digital circuit can be implemented using one of these two. इसी दो गेट की मदद से किसी भी गेट को हम बना सकते हैं। Any logic gate can be created using NAND NOR gate only, AND gate or gate एंड नॉट गेट। कहने का मतलब, जो ये नैंड गेट है, नैंड गेट के मदद से हम लोग एंड गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं, और गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं, और नॉट गेट को भी डिजाइन कर सकते हैं। सिमिलरली नॉर गेट के मदद से भी ये तीनों ही बेसिक गेट को अचीव किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहेंगे। तो किस प्रकार से करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट का यूज करना है। रिजल्ट कैसा आना चाहिए? एंड गेट की तरह वो बिहेव करना चाहिए। इसके लिए करना ये पड़ेगा, ध्यान देना है। यहां से हम क्या किए, 2 नैंड गेट ले लिए। पहले नैंड गेट में ये फर्स्ट नैंड गेट है और ये सेकंड नैंड गेट है। पहले नैंड गेट में हम एक्स और वाई को एज ए इनपुट प्रोड्यूस किए हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? पहले ये एंड गेट है तो ये क्या देगा? एक्स डॉट वाई। एंड गेट क्या करता है? डॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आप पढ़े होंगे, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ। क्या करेगा ये कंप्लीमेंट लगा देगा। क्लियर? अब हम दूसरे नैंड गेट के अंदर में इसी को ट्वाइस करके भेजते हैं, 2 टाइम्स भेजते हैं। किसको? एक्स डॉट वाई के कंप्लीमेंट को। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट डॉट एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। कैसे हो जाएगा? पहला नैंड गेट से बाहर क्या निकला? एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट निकला। अब ट्वाइस भेज रहे हैं, मतलब यहां भी एक्स वाई कंप्लीमेंट जा रहा है, यहां भी क्या जा रहा है? एक्स वाई कंप्लीमेंट। तो पहले एंड गेट है, दोनों को डॉट कर दिया, बाहर फिर से नॉट गेट लगा हुआ, ये कंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर है? हम क्या रूल पढ़े हैं? रूल ये पढ़े हैं कि कहीं एक्स डॉट एक्स बुलियन अलजेब्रा में होता है तो इसको एक ही बार एक्स लिखा जाता है। क्लियर? तो यहां से जब ये है लिखा हुआ एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट डॉट एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट ट्वाइस टाइम है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स डॉट वाई का कंप्लीमेंट, और एक बाहर में भी कंप्लीमेंट पहले से लगा हुआ था, यहां वाला नॉट गेट। क्लियर है? तो अब हम पढ़े हैं क्या कि अगर किसी नंबर पे कंप्लीमेंट है, अगेन फिर से कंप्लीमेंट करते हैं तो ये कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, ओनली एक्स बचता है। तो यहां भी ट्वाइस कंप्लीमेंट है, बाहर क्या बचेगा? एक्स डॉट वाई। अब यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां से इनपुट हम क्या भेजे हैं? इनपुट भेजे हैं एक्स वाई। बाहर क्या निकल रहा है? फंक्शन निकल रहा है एक्स डॉट वाई।
किस गेट को रिप्रेजेंट करा, ऐसा किस गेट में होता है जहां एक्स वाई इनपुट भेजेंगे, एक्स डॉट वाई बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो आपका एंड गेट है। ये डी से फिगर, ये एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, अगर एज ए इनपुट हम एक्स वाई को भेजेंगे तो बाहर मेरा जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स डॉट वाई हो जाएगा। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, बताए होंगे आपको, 4 कॉम्बिनेशन, 2 वेरिएबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट क्या बोलता है, एंड गेट में 1 तभी प्रोड्यूस करेगा जब दोनों ही इनपुट क्या हो, 1 हो। अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट उसका 0 ही करेगा। यहां से देखिए दोनों 0 तो 0, एक भी 0 0, एक भी 0 0, जो दोनों 1 तो 1। यह आपका है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट बना रहे, लेकिन किसकी मदद से, नैंड गेट की मदद से। सिमिलरली और गेट पे अब हम आते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसको, और गेट को, किसके हेल्प से, नैंड गेट के हेल्प से। तो जब नैंड गेट के हेल्प से आपको और गेट को बनाना होगा तो इस केस में 3 गेट लेना होगा, इस केस में 3 नैंड गेट लेना होगा। क्लियर। अब पहले में क्या किया है ना, एक्स इनपुट भेजे हैं लेकिन ट्वाइस भेजे हैं, तो क्या बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा एक्स डॉट एक्स का कंप्लीमेंट, ट्वाइस भेज रहे हैं। इसमें सिमिलरली दूसरे वाले गेट में वाई भेज रहे हैं लेकिन ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, वाई डॉट वाई का कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब x डॉट एक्स, अभी हम तुरंत बताएं पीछे क्या होता है, x डॉट एक्स एक्स होता है, तो यहां से बाहर x कंप्लीमेंट, यहां से बाहर सिमिलरली क्या हो जाएगा, y कंप्लीमेंट। अब किस गेट में जा रहा है, नैंड गेट में, तो क्या हो जाएगा, ये x कंप्लीमेंट डॉट y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। पहले तो एंड फंक्शन क्या किया, डॉट परफॉर्म कर दिया, बाहर नॉट लगा हुआ था तो नॉट परफॉर्म कर दिया। अब एक रूल होता है डी मॉर्गन्स लॉ, आगे हम आपको बताएंगे, जिसमें x डॉट वाई का कंप्लीमेंट करते हैं तो x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट होता है। क्लियर। तो अगर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे डी मॉर्गन्स रूल से तो क्या हो जाएगा, x कंप्लीमेंट लगा हुआ, ये कंप्लीमेंट फिर से शिफ्ट हो जाएगा, डॉट को प्लस करेगा, y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हो जाएगा। डबल कंप्लीमेंट अभी तुरंत पढ़े हैं, कंप्लीमेंट हट जाता है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। इनपुट क्या भेज रहे हैं, अगर आप इस पूरे को नेगलेक्ट कर दे तो इनपुट क्या जा रहा है इस गेट के अंदर में, एक्स वाई, बाहर क्या निकल रहा है, एक्स प्लस वाई। किस गेट को इंडिकेट कर रहा है, और गेट को, और गेट को। और गेट में क्या होता है, और गेट में अगर हम एक्स वाई इनपुट प्रोड्यूस करेंगे तो आपका आउटपुट कितना निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई आपका ये आउटपुट हो जाएगा। अगर ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो और गेट के केस में क्या होता है, और गेट के केस में एक भी इनपुट सिग्नल अगर आपका हाई है तो आउटपुट आपका हाई प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब अगर एक भी इनपुट अगर 1 है तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा। दोनों में से कोई भी इनपुट 1 है तो 1 हो जाएगा, अगर दोनों 1 फिर भी 1 हो जाएगा। तो ये हम इंप्लीमेंट कर रहे थे और गेट को यूजिंग नैंड गेट। अब लास्ट पे चलते हैं तीसरे वाले पे। अब हम नॉट गेट को बना रहे हैं किसकी मदद से, नैंड गेट की मदद से। अब ध्यान देंगे फिर से यहाँ पे एक ही गेट लिए, एक गेट लिए, इसमें एक इनपुट, चूंकि हम जानते हैं नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है एक ही आउटपुट होता है, तो यहां से हम x को प्रोड्यूस कर रहे हैं चूंकि, लेकिन नैंड गेट है, नैंड गेट में मिनिमम इनपुट 2 होना चाहिए, तो x को ही ट्वाइस भेज देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x डॉट एक्स का कंप्लीमेंट। अब x डॉट एक्स कितना होगा, x बाहर कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट, क्या इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, x बाहर क्या निकला, x कंप्लीमेंट। किस गेट को बता रहा है, नॉट गेट को बता रहा है, ये नॉट गेट को बता रहा है। नॉट गेट में क्या होता है, अगर हम x प्रोड्यूस करते हैं तो आउटपुट x कंप्लीमेंट हो जाता है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो 0 का 1, 1 को ये 0, जस्ट रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है इनपुट का। तो ये था आपका नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। अब सिमिलरली हम आपको फिर से नॉर गेट की मदद से तीनों बेसिक गेट को कैसे अचीव करते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो पहला गेट है आपका एंड गेट, नॉर गेट की मदद से बना रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नॉर गेट लेना पड़ेगा, 3 नॉर गेट। पहले में x भेजे हैं लेकिन ट्वाइस टाइम x, इसमें y भेजे हैं लेकिन ट्वाइस टाइम y। तो अब क्या हो जाएगा, और गेट है पहले तो x प्लस एक्स कर देगा, बाहर नॉट है तो कंप्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली y प्लस वाई का ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर। अभी हम क्या बता रहे थे, बुलियन अलजेब्रा में x डॉट एक्स करेंगे तो x होगा, और x प्लस एक्स भी करेंगे तो ये भी आपका x ही होगा, 2x का कंसेप्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि सिर्फ हम बाइनरी वैल्यूज को बुलियन अलजेब्रा के अंदर में डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x कंप्लीमेंट, यहां से क्या हो जाएगा y कंप्लीमेंट, तो ये इनपुट x कंप्लीमेंट जा रहा है, ये इनपुट y कंप्लीमेंट बाहर जा रहा है। कौन सा गेट है
ये है पहले और फिर नॉट लगा हुआ, तो और गेट क्या करता है, इनपुट को प्लस कर देता है, ठीक है। फिर बाहर नॉट लगा हुआ है, कंप्लीमेंट कर देगा। अभी डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे, दो रूल है डिमॉर्गन्स के अंदर में। अगर हम ए डॉट बी का कंप्लीमेंट करेंगे, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, अगर हम प्लस का कंप्लीमेंट करेंगे ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, यही आपका रिजल्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डॉट वाई कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, डबल कंप्लीमेंट है, बाहर निकल जाएगा क्या, एक्स डॉट वाई। इनपुट क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, एक्स वाई, बाहर क्या निकला, एक्स डॉट वाई। किस गेट को बता रहा है, एंड गेट को बता रहा है। एंड गेट में क्या होता है, एक भी इनपुट सिग्नल अगर जीरो तो रिजल्ट उसका जीरो। देखिए आप यहाँ पे, एक भी जीरो तो जीरो, दोनों वन तो वन, एक भी जीरो तो जीरो, ये ट्रूथ टेबल है। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसको, और गेट को, यूजिंग नॉर गेट। जब हम और गेट को बनाएंगे नॉर गेट की मदद से, तो दो गेट लेना होगा, ध्यान देंगे यहाँ दो गेट लेना होगा। कौन सा गेट, नॉर गेट, नॉर गेट लेना होगा, दो नॉर गेट, ठीक है। पहले में हम क्या भेजे, एक्स और वाई, तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट। अब ये सेम इनपुट को दूसरे गेट में ट्वाइस करके भेजेंगे, तो क्या आपका यहां से आएगा, एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट प्लस एक्स प्लस वाई का कंप्लीमेंट, बाहर ये नॉट लगा हुआ है, क्या करेगा, इसको कंप्लीमेंट कर देगा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, x प्लस एक्स भी करेंगे तो 2x नहीं होगा, ओनली x होता है बुलियन अलजेब्रा में। एक वेरिएबल को दो बार जोड़ेंगे तो वो सिंगल टाइम लिखा जाता है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई का कंप्लीमेंट ट्वाइस है तो एक ही बचेगा, और बाहर फिर से एक कंप्लीमेंट लग गया, तो क्या होगा, यहाँ से डबल कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x प्लस वाई बचेगा। इनपुट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स वाई, बाहर क्या निकल रहा है फंक्शन, इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, एक्स प्लस वाई। कौन से गेट को बता रहा है, और गेट को। और फंक्शन में क्या होता है, अगर हम एक्स वाई इनपुट प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एडिशन करके बाहर निकालता है। और अगर ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, ट्रुथ टेबल में क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक सिग्नल, इनपुट सिग्नल अगर आपका वन है तो रिजल्ट आपका वन ही प्रोड्यूस करेगा। आप यहां से देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी वन है, वन दे रहा है, कोई भी वन है, वन दे रहा है, दोनों वन फिर भी वन। जब दोनों इनपुट सिग्नल जीरो तो वो लो वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। कौन सा गेट, कौन सा गेट, और गेट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंप्लीमेंट कर रहे हैं नॉट गेट को यूजिंग नॉर गेट। तो इस केस में चूंकि हम अभी भी बता रहे थे आपको, एक ही गेट होता है, नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, इसीलिए हम क्या किए, एक सिंगल गेट लिए हैं, इसी में हम x को ट्वाइस करके भेज दिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा x प्लस एक्स, लेकिन नॉर है, बाहर में नॉट भी लगा हुआ, ये कंप्लीमेंट कर देगा। x प्लस एक्स कितना, x, तो बाहर क्या निकलेगा, x कंप्लीमेंट। इनपुट क्या है, x, बाहर क्या निकला, x कंप्लीमेंट। किस गेट को ये इंडिकेट कर रहा है, नॉट गेट को, जिसमें जीरो प्रोड्यूस करेंगे तो वन, वन प्रोड्यूस करते हैं तो जीरो, जस्ट इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है नॉट। क्लियर। तो ये आपका नैंड और नॉर की मदद से तीनों बेसिक लॉजिक गेट को हम अचीव कर लिए, इसीलिए नैंड एंड नॉर गेट को क्या कहा जाता है, नैंड एंड नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। ये मेरा आज का टोटल वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना कुछ हम पढ़ाए हैं सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।